कुछ साधकों का ऐसा कहना रहता है, उनका प्रश्न अक्सर रहता है कि मैं जब पहले ध्यान नहीं करता था तब मैं सामान्य था। जब से हमने ध्यान लगाना प्रारंभ किया है, एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के जब हम ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तब से ऐसा हुआ है कि अब मैं सामान्य जीवन जीता हूं तो उस जीवन में हमें गुस्सा बहुत आने लगा है। हमारा तमोगुण बहुत बढ़ गया है। अगर मैं ध्यान नहीं करता हूं तो सामान्य रहता हूं, ध्यान करता हूं तो मेरा तमोगुण बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, एक अजीब सी गुस्सा रहती है। कोई कुछ बात कहता है, छोटी छोटी बात पर हमें इतना तेज गुस्सा आता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मैं जानता रहता हूं ये गुस्सा व्यर्थ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और हम उस पर भड़क पड़ते हैं। कभी कभी हम उल्टा सीधा भी कह देते हैं, जबकि हमने उस व्यक्ति को कभी जीवन में उल्टा सीधा नहीं बोला था, लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों हो जाता है जिस पर मेरा ही कंट्रोल नहीं है और मैं उसे उल्टा सीधा बोल दिया। अंदर में अजीब सा चिड़चिड़ापन आता है। उसका मूल कारण क्या हो सकता है? ऐसी अवस्था में दुविधा भी उत्पन्न होती है कि साधना से तो शांति और संतुलन बनता है, यहां तो उल्टा हो रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा है, आध्यात्मिक लॉजिक में अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से साधना करने से तमोगुण बढ़ता है, लेकिन सबको बढ़ता है ऐसा नहीं है। सबके शरीर की तासीर अलग अलग होती है, उसी हिसाब से अनुभवों का भी भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्ति होती है। इसीलिए सबके अनुभव अलग होते हैं, सबकी क्रियाएं भी अलग होती हैं, सबकी विधियां भी अलग होती हैं, सबकी प्रकृति भी अलग है, प्रारब्ध भी अलग है, इसीलिए भिन्नता आती है। कुछ साधकों को निश्चित रूप से बहुत गुस्सा आता है, तमोगुण आता है, लेकिन ये स्थिति होती कब है? ये स्थिति बिल्कुल प्रारंभ में पहले दिन से ही होती है। जब कोई पहले दिन से साधना करता है, आरंभिक अवस्था में 1 माह 2 माह तक ये स्थिति रहती है, लेकिन जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो ये स्थिति नहीं रहती है, ये स्थिति फिर समाप्त हो जाती है, फिर आप सामान्य हो जाते हैं, फिर इस तरह की कोई चीज नहीं रहती है। फिर आगे चल के आप इसका बिल्कुल विपरीत यानी संतुलन जीवन में आने लगता है, शांति मन में आने लगती है, अंदर में आपको आनंद महसूस होता है। जब जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान से उठेंगे तो आपका मन पुलकित रहता है, आनंदित रहता है, शांत रहता है, विचार शून्य रहता है। लेकिन प्रारंभ में ये स्थिति आती है, उसका कारण जान लीजिए, ये क्यों ऐसा होता है, इसकी वजह क्या है। देखिए, ऐसा है, जब ठहरे हुए पानी में आप पत्थर फेंक देंगे, अंगुली से टच कर देंगे या किसी अन्य चीज से टच कर देते हैं तो उस पानी में हलचल पैदा हो जाती है। उसमें साइंस की भाषा में कहा जाए तो एक तरंग उत्पन्न हो जाती है जो प्रेशर क्रिएट करती है, उस पानी को हिला देती है और बहुत लंबा गोल आकार बना देती है। ऐसे आपके मन में जो मन आपका भौतिकवादी है, संसारवादी है, बाहर की दृष्टि में है, आंतर में बिल्कुल से स्थिर है, उस स्थिरता में जो सोया हुआ है उसे जगाने का प्रयास किया जाता है। जब अंतर्मन आपका जागृत होता है तो वो फनफनाता है, जैसे सोए हुए सर्प की पूंछ पर पैर रखने से जिस तरह से वो भड़क जाता है और गुस्से में आ जाता है। आपकी आंतरिक जो स्थिति है वो सेम इसी तरह से होती है, कोई अंतर नहीं। यही है जैसे सर्प के पैर पर, पूंछ पर पैर रखना, भजन करना, यही घटना होती है। आप जो मन है, जो मन भौतिकवादी है, मन संसारिक है, मन विषयों में लिप्त है, ये विषय रूपी मन जो आपको भ्रमित करके, अपने अधीन करके इस संसार में जी रहा है और अपनी सत्ता को बेफिक्री से चला रहा है, आपको अपने अधीन कर रखा है। जब आप भजन करते हैं तो आप उस सत्ता को छेड़ देते हैं। जब आप उस सत्ता को छेड़ेंगे तो वो सत्ता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है, काले नाग की तरह फनफना करके डसने की कोशिश करती है।
मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आप तमाम चीजों को समझते हैं कि मनोभाव ऐसा होता है, बुद्धि ऐसी होती है, विचार ऐसे होते हैं, फलाना ये होता है, वो होता है, वो हो सकता है। मैं बहुत सरलतम में बता रहा हूं जो स्थिति परिवर्तन होती है। तो आप मन की सत्ता को कहीं ना कहीं छेड़ देते हैं, उस पर चोट कर देते हैं, जैसे किसी मजबूत हथौड़े से तेजी से चोट कर दी जाए। इसी तरह से आप मनोवांछित चित्तों को छेड़ते हैं, जिस कारण से वो चिढ़ जाता है। जो आपके अंतःकरण को उसने अपने अधीन कर रखा है, उस अंतःकरण पर राज करता है। वो मन इतना चिढ़ता है कि आपकी बुद्धि को भी प्रभावित करता है, आपके संतुलन को बिगाड़ देता है। इसी कारण अधिक गुस्सा आता है। यही गुस्सा है आपका, गुस्सा होने का यही कारण है। मन इतना पावरफुल है, इसे छेड़ने मात्र से भी आपके जीवन में ये उथल पुथल मचा देता है। क्योंकि मन के 4 आयाम होते हैं, ये 4 आयामों से काम करता है और ये चारों आयाम आपको विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित है आपका मानसिक संतुलन तो बिगड़ना ही है। ये इसी कारण से होता है, ये आंतरिक परिवर्तन है। जब आंतरिक परिवर्तन होता है तो ये चिढ़ता है। फिर जब रोज आप अभ्यास करते हैं, डेली अभ्यास करते रहते हैं, तो मन रूपी जो सत्य है इसका पतन होने लगता है। इसका जैसे जैसे पतन होता जाएगा, ये जितना कमजोर होता जाएगा, आपके अंदर में उतनी शांति और सुकून और उतना बैलेंस बढ़ता जाएगा। इधर इसका पतन होता है, उधर आपका आंतरिक भाव जागृत होने लगता है, अंतर की स्थितियों का आपको आभास होने लगता है, अंदर की शक्तियों का आपको महसूस होने लगता है, उनके अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। आप निजता की तरफ फिर जाने लगते हैं, यानी आनंद चित्त होने लगते हैं। आपके विचारों में फिर शून्यता आने लगती है। मन का मरना इसी से कहते हैं। मन को कमजोर करना है, इसे मारना है, इसे थकाना है, तो फिर भजन ही है। भजन के माध्यम से ही इसे थकाया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। तभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं और कुछ चीजों को जान पाते हैं। कोई गुलाम जब अपने राजा के खिलाफ बगावत करता है तो राजा उसे कठोर दंड देता है। इसीलिए साधना में जो दंड आपको मिलता है, साधना में जो पीड़ा या परेशानी आती है, या आपके जीवन में जो कष्ट आता है, वो यही कारण होता है। मन की और ऊपर की ऊंची बात कर दूं तो इस मन के अंदर ही काल निरंजन का वास होता है, ये याद रखना। वो इसी में बैठा हुआ है। उसकी सत्ता को जो छेड़ता है, उसकी अधीनता को जो चैलेंज करता है, जो उसे चैलेंज कर देता है, कोई भी उसके अधीन शख्स हो, वो उसे कड़ा दंड देता है। वो भांत भांत रूपों से आपको तंग करता है, परेशान करता है, पीड़ित करता है। भगवान के भक्त इसीलिए कष्ट में रहते हैं। ये यही कारण होता है। इसे समझना चाहिए, विवेक से समझना चाहिए और धैर्य से अपने अंदर में धारण करके संयम जीवन जीते रहना चाहिए। संसार से या किसी से आपको कोई भी गिला या शिकवा नहीं होना चाहिए। शांति से जीवन जीना चाहिए, अपने में रहना चाहिए। संत प्रवृत्ति यही कहती है, संत की रहनी यही होती है। जब आप इस अवस्था में अपना जीवन गुजारेंगे तो निश्चित मानिए आप संत ही हुए, आप मुक्त ही हैं, आप परमात्मा के अति प्रिय ही होंगे। इसीलिए आपको गुस्सा आता है, इसीलिए तमोगुण आता है। इससे गुस्सा ही नहीं आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, असंतुलन बहुत रहता है शरीर में। छोटी छोटी बात पर अधिक गुस्सा आता है, असीमित गुस्सा आता है। इस तरह की रहनी रहती है, लेकिन ये प्रारंभिक 1 या 2 ही माह रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। अगर नित्य अभ्यास आप करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद इस स्थिति से आप पार हो जाते हैं।
बहुत सारे साधक तो 15 से 20 दिन में ही इस स्थिति को पार कर लेते हैं। वो आपके अभ्यास पर आधारित होता है। कठोर अभ्यास करते हैं तो जल्द इससे निजात पाई जा सकती है। कम अभ्यास करते हैं, कम समय मिल पाता है तो समय अधिक लग जाता है। बस इतना ही अंतर है और कोई खास नहीं है। आपकी चित्तवृत्तियों में जो परिवर्तन होता है इसी कारण से होता है। मैंने फिजिकली आपको बता दिया है। इसीलिए विचारों में परिवर्तन होना, आपकी स्थिति में परिवर्तन होना, शरीर में परिवर्तन होना, आपके भावों में परिवर्तन होना, आपके ब्लड सर्कुलेशन में परिवर्तन होना, मानसिक स्थिति का बदल जाना, ये सब इसी से होता है। जब भी आप भजन करते हैं आपकी मानसिक स्थिति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को वो परिवर्तित करने लगता है। इस कारण से भी चिड़चिड़ापन आता है जो बाद में खुशी और शांति और आनंद का कारण बनता है। तो ये चिड़चिड़ापन बुरा नहीं, अच्छा है। बस आपको संतुलन रखना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए अपनी तैयारी रखा करें। जब आपको गुस्सा आता है तो उस स्थान को त्याग दें, थोड़ी देर के लिए दूसरे स्थान पर चले जाएं। जिन दृश्यों को देखने से आपको गुस्सा आता है आप उस दृश्य को ना देखें, उस स्थान को छोड़ करके थोड़ी दूर टहल करके वापस आ जाएं। स्थिति को बदलना सीखिए। संसार में जो घटित होता है उसे आप नहीं रोक सकते हैं, आप स्वयं को संयमित कर सकते हैं। खुद को जब आप संयमित करेंगे यही उत्तम है। तो संयमित करने की आपको आवश्यकता नहीं है, खुद को ही संयमित करना चाहिए, खुद को बचाव भी करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।